बजट सत्र का आज 5वां दिन है। हर किसी की अपनी कुछ मांग है और उस मांग को लेकर के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हजारों की तादाद में आशा व आशा फैसिलिटेटर संघ की तरफ से लोग मौजूद हैं और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे आई हुई है। यहाँ के जो लीडर है हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ मांग है। क्या मैडम क्या मांग है? हमारी मांग है कि 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमारी आशा फैसिलिटेटर पूरे बिहार की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी। 11 अगस्त को हमारे कार्यपालक निदेशक के साथ समझौता हुई और साथ ही साथ 12 को माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के साथ वार्ता हुई। 9 सूत्रीय मांगों पर हमारी समझौता हुई और जिसमें था कि 1000 पूर्व का और 1500 समझौते के दौरान 2500 रुपया मानदेय देंगे, लेकिन अभी तक सरकार के ही पेपर पर रह गई, वो अभी तक लागू नहीं हुई। इसी के लेकर के हमने 10 फरवरी को सभी जिला के जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन धरना के माध्यम से अपना मांग पत्र सौंपे और 16 फरवरी को हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के माध्यम से हम सरकार को जगाने के काम की और आज 20 फरवरी को हमने सरकार को कहने आए हैं कि जो 9 सूत्री मांगों पर हमारी समझौता हुई थी उससे लागू करो, नहीं तो आने वाला दिन में चक्का जाम हो जाएगा। अस्पताल के ईट कबार करके आशा रखेंगी। चूँकि आशा 2005 से आई है, अभी तक सरकार ने लॉलीपॉप दिखा करके काम लेती है, इसलिए सरकार के साथ हम मानने वाले नहीं हैं। हम इसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे जब तक सरकार हमारी 9 सूत्री मांगों पर समझौता की है उसे लागू नहीं करेगी। मेरा नाम सुधा सुमन, आशा की महामंत्री। कहाँ से आई मैडम? मैं अरवल जिला से आई हूँ। कब से इस नौकरी में? इसमें 2005 से ही मेरी बहाली हुई है। क्या समस्या हो रही है? और समस्या हो रही है कि शुरू में तो कुछ नहीं, लेकिन जब हम काम करना शुरू कर दिए उस समय से काम बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि अन्य जो एनम नहीं काम कर पाती है वो आशा से करवाई जाती है। तो देखिए जो एएनएम नहीं करती हैं वो आशा से करवाया जाता है। मैडम कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना देखिए मैडम, हम लोगों को 2005 से जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो समझिए कि बहुत ही अधिक है और बहुत ही आशा का दयनीय स्थिति है जो नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब सरकार तो कहती है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बातें करती है कि महिला के उत्थान के लिए हम ये कर रहे हैं, कन्या बचाओ, ये करो वो करो, लेकिन क्या हम एक आशा कार्यकर्ता जो हैं, आशा दीदी वो भी तो एक महिला है। तो सरकार को इस बात को समझना होगा कि महिलाओं को हम बिना मानदेय वेतन का जो कार्य करा रहे हैं तो उसके लिए उसे कुछ जो संविधान में लागू है कि न्यूनतम मजदूरी हमारा 26,000 रुपया होना चाहिए। कम से कम आप वो 26,000 तो दीजिए। अभी कितना मिल रहा है? अभी तो हम लोगों को मानदेय के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जो भी मिलता है 1000 रुपया पारितोषिक मिलता है और जो कुछ वर्क करते हैं हमारे अंदर यानी आशा के अंदर 52 काम है, तो जरूरी नहीं कि 52 काम हमारी आशा बहन कर पाएगी। तो उसमें जो काम करेगी उसके एवज में उनको मिलेगा पैसा, तो ट्रिप्स में मिलता है, कोई मानदेय वेतन नहीं है। केंद्र से भी लीडर आई, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम आप केंद्र से आई हैं, क्या कुछ समस्या है, क्या मांग लेकर के आप बैठी हैं आज? देश की जो पूरा जो हेल्थ सिस्टम है, अभी जो कोविड काल में पूरे देश ने देखा है, जो सारे प्राइवेट बंद था तो सरकारी सिस्टम ही चला था। उसी के अंदर जनता के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे महामारी के टाइम में भी वो पहुंचाने वाली आशा वर्कर है, वो पूरे देश के अंदर 10 लाख से अधिक आशा वर्कर और फैसिलिटेटर है, तो उन्हीं के माध्यम से ही जनता का आम जनता को ये स्वास्थ्य सेवा पहुंचाते हैं। लेकिन ना भारत सरकार ना कोई भी राज्य सरकारें हैं, इनकी काम को काम नहीं मानते हैं, ना उनका कोई मासिक वेतन का निर्धारित किया है और जो है ये पीस राइट के पर काम कराते हैं और वो भी जो कोई जीने लायक वेतन नहीं है, तो और वो भी महीनों तक नहीं मिलता है, ये हालत है। तो हमारी जो बुनियादी मांग है, हमारी ऑल इंडिया आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो CITU से संबंधित, हमारी जो मांग यही है कि बुनियादी जो देश के अंदर में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में ये निर्धारित किया है, आशा वर्कर को और बाकी स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषणा करे और तब तक तो न्यूनतम वेतन दे और उनका पेंशन दे।
जो मिनिमम ये है कि कोई भी कर्मचारी है उनके लिए न्यूनतम वेतन तो न्यूनतम है, और वो जो उसका जीने लायक एक जो है रिटायरमेंट बेनिफिट भी होना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है। और सबसे मज़े की बात है, यह एक बड़े जो एक क्रूअल जोक हम बोल सकते हैं, पूरे दुनिया को अपने स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनका जो मातृत्व लाभ का जो हक दिलाने वाली आशा वर्कर को मातृत्व लाभ तक सरकार नहीं देते हैं। इससे बड़ा शोषण पूरे दुनिया में कोई महिलाओं का और मजदूर का नहीं है। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी देखो जो ये बिहार के अंदर में जो किए गए समझौतों का लागू करने के लिए ये लड़ाई है, अभी उसको लागू करना ही पड़ेगा। और उसके जब तक ये आंदोलन होगा पूरे भारत के अंदर, अभी तो सरकार तो केयरटेकर गवर्नमेंट हो गया है, अभी चुनाव में जा रहे हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है। अभी तक हमें मेमो देते थे, हमें चार्जशीट इश्यू करते थे, हम सारे जो सांसदों को चार्जशीट इश्यू करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से हजारों की तादाद में आशा वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं और भी जो आशा है वो और आ ही रही हैं, तो ऐसे में जो मुख्य 9 सूत्री मांग है इन लोग की, उस मांग पर अड़ी हुई हैं और ये मांग पूरी हो जाए, इसी को लेकर के कुछ दिन पहले ही जब तक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, इन लोग के साथ बैठ के वार्ता भी किए थे। अब धरना स्थल पर बैठे हैं, कई सारी मांग है। साफ तौर पे कहना है कि जो काम ANM नहीं कर पाती वो सारी काम हम लोग को करना पड़ता है। ऐसे में हम लोग की जो मांग है वो मांग जल्द से जल्द पूरा हो। मांग पूरी नहीं होती है तो आगे बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।